गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की 8वां चैप्टर जो है 113 के लिहाज से है और 12 के लिहाज से 6 चैप्टर हम कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज हम पहली कर रहे हैं और पहली एक्सरसाइज हमारी है 8.1 या 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बी हमने क्या करना है, हमें क्या दिए हैं, वर्सेस दी हुई हैं ए पॉइंट बी और सी। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए हुए हैं इन स्पेस। तो स्पेस में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस होता है। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस है तो हमारे पास ये जो इसका ऑर्डर्ड पेयर ए के जो पॉइंट्स बनेंगे, ए को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, एक्स वाई और जी से, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग जो है x की वैल्यू भी है, y की भी और z की वैल्यू है। ये तीनों वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। ये स्पेस में कोई भी एक पॉइंट है और हमें अब 3 पॉइंट्स दिए हुए a, b और c। अब इन तीनों पॉइंट्स की मदद से हमने क्या निकालना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है, इसी तरह बी सी वेक्टर फाइंड करना है, इसी तरह ए सी वेक्टर फाइंड करना है। या हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी भी ट्राइंगल की साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो जब हम ए बी वेक्टर मालूम करेंगे और ये बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए के, और इसको हम कैसे लिखते हैं ओ बी माइनस ओ ए, तो उस बात को बयान करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन को ओ से ज़ाहिर करेंगे। ओरिजिन के पॉइंट्स होते हैं 0 0 0, क्योंकि ना तो ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है ना वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है। ठीक है, ना लेफ्ट ना राइट, ठीक है, ना अप एंड ना डाउन। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओ को ए से मिलाएंगे, ए को बी से मिलाएंगे। हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, ए बी फाइंड करना चाहते हैं, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मतलब है ए से डायरेक्शन जो है वो बी की तरफ है, ए बी वेक्टर मालूम करना है। तो ए बी वेक्टर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी वेक्टर रह जाएगा। तो ठीक है जी, तो ओ बी हमारा क्या बनेगा, ये ओ के पॉइंट्स क्योंकि 0 0 हैं और बी में से कुछ माइनस करेंगे तो कुछ माइनस नहीं हो सकेगा, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ए में से भी 0 0 पॉइंट से 0 0 माइनस करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह हमारे पास बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट आ गए, इन दोनों को माइनस करेंगे। क्या करना है, एक्स में से एक्स माइनस करना है, वाई में से वाई माइनस करना है और जी में से जी माइनस करना है। तो इस तरह क्या आ जाएगा, -3 -1 और 1 -2 और 2 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इस तरह 2 + 1 हो जाएगा। इस तरह इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब है हमने इनको आई जे की शक्ल में लिखना है, आई जे और के की शक्ल में लिखना है। तो ये बन जाएगा -4i -j + 3k। और इसी तरह बी सी फाइंड करना है और बी सी बराबर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी पॉइंट लिखना है माइनस बी पॉइंट लिखना है। तो सी हमारे पास क्या है, 0 -4 3 और बी हमारे पास है -3 1 2। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 0 + 3 बन जाएगा और -4 -1 क्या आ जाएगा, ये लिखा जाएगा और 3 -2। ठीक है, और इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर हमारे पास, इसका फाइनल आंसर बचेगा, यह आ जाएगा 3 और उसके बाद -5 और उसके बाद आ जाएगा 1। और जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा 3i -5j -5j लिखेंगे और उसके बाद +k लिखेंगे। और इस तरह हम ए सी फाइंड करेंगे, तो ए सी बराबर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। तो ये इनकी लेंथ है, तो ओ सी ओ हमारे पास सी जो है हमारा क्या होगा, 0 -4 3 और ए हमारा है 1 2 -1। तो क्या करना है, 0 -1 लिखना है और -4 -2 लिखना है और 3 +1 आ जाएगा। तो इस तरह आ जाएगा -1 -6 और 4 और ये बन जाएगा -i
-6j और +4k। तो इस तरह हमने क्या किया है, ये हमारी थी पहली जूस जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, ए बी वेक्टर फाइंड करना है और उसके बाद बी सी वेक्टर फाइंड करना था और उसके बाद हमें ए सी वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो इस तरह हमने चौथे सवाल की पहली जूस को हम हल कर चुके हैं। इसके बाद है इसकी दूसरी जूस, और इसकी दूसरी जूस में हमने क्या फाइंड करेंगे, हम इसकी दूसरी जूस में 6.1 की दूसरी जूस में लिखा हुआ है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये कीमतें हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये यहाँ से मैं बताने लगा हूँ, दूसरी जूस लिखने लगा हूँ। हमारे पास क्या है, दूसरी जूस में हमने फाइंड आउट करना है। दूसरी जूस में लिखा हुआ है शो डैट ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर। तो हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, इसी तरह हमने बी सी की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है और यहाँ पे ये हमारे पास बी सी की है और ये सी की है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये आंसर ए बी को हम यहाँ पे लिख लें, क्या आ जाएगा, चाहे वेक्टर फॉर्म में लिख लें चाहे ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख लें। तो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिख रहा हूँ, -4 -1 और 3 है और प्लस बी सी हमारे पास वेक्टर ऑर्डर जो है ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ये है 3 -5 और 1, और ए सी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में है -1 -6 और 4 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा, -4 + 3 आ जाएगा और कॉमा -1 + -5 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, कॉमा और आ जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू -1 -6 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका आंसर हम तलाश करेंगे। ये आ जाएगा -1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -6 और 4। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ, जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है वो हमने हासिल कर लिया है। तो क्या करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, लिखेंगे इट इज़ proved that left hand side is equal to right hand side। क्या करना है, जो हमने ए बी का आंसर निकाला हुआ है, बी सी का आंसर निकाला हुआ है, ए सी का आंसर निकाला हुआ है, हमने ए बी की वैल्यू ए बी के नीचे रखनी है, बी सी की वैल्यू बी सी के नीचे और ए सी की वैल्यू ए सी के नीचे रखनी है। ठीक है, तो हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में हल कर लिया पॉइंट फॉर्म में। तो पॉइंट फॉर्म में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन वो एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक फाइंड द लेंथ of the sides of a triangle whose vertices आर। ठीक है जी, ये वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं और ये वर्टिसेस हमारे पास हमारे पास है, ए वर्टेक्स है 2 4 -1 और बी वर्टेक्स है 4 -5
1 और C वर्टेक्स है हमारे पास 3 6 एंड -3। ठीक है, क्या करना है, शो डैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, हमने साबित करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल साबित करने के लिए क्या करेंगे, हम ए बी वैक्टर फाइंड करेंगे, बी सी वैक्टर फाइंड करेंगे और ए सी वैक्टर फाइंड करेंगे। सारे वैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इनकी साइड्स की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी लेंथ निकल आएगी, बी सी लेंथ निकल आएगी, फिर ए सी लेंथ निकल आएगी। और जब ये तीनों लेंथ्स हमारे पास आ जाएंगी, यानी मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके होंगे, तो फिर उसके बाद क्या करना, हमने पाइथागोरस लॉ लगाना है। अगर पाइथागोरस लॉ जो एप्लीकेबल हो जाता है तो ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी वैक्टर मालूम करेंगे, यानी ए बी साइड फाइंड करेंगे। तो ए बी साइड क्या होती है, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमारे पास क्या है 4 5 1 और ए हमारे पास है 2 4 -1। और इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 = 4 - 2 और उसके बाद 5 - 4 और उसके बाद 1 माइनस 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 क्या आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है जी, और इस तरह ए बी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 - 2 2 आ जाएगा और 5 - 4 जो है वो 1 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2i + j + 2k। उसी तरह इसके बाद हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। क्या करना है, लेंथ, साथ ही ए बी की लेंथ, ए बी साइड की लेंथ फाइंड कर ले। तो लेंथ फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर + जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर + के के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर बन गया 4 + 1 + 4। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर की लेंथ जो है वो हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट = 3 आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, बी सी वैक्टर फाइंड करना है। ठीक है जी, तो बी सी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी आपने करना है, सी पॉइंट हमें दिया हुआ है, सी हमारे पास है 3 6 -3। ठीक है जी, 3 6 और -3 है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। और माइनस आपने करना है बी, तो बी हमारे पास है 4 है 5 है और 1 है। इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 4 6 - 5 -3 -1 -3 -1। और फाइनल आंसर बी सी का आ जाएगा, बी सी = आ जाएगा -1 और उसके बाद आ जाएगा 1 और उसके बाद आ जाएगा -4। जब इसको वेक्टर फॉर्म में तब्दील करेंगे तो -i + j क्या आ जाएगा, +j -4k। तो क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है BC की। तो जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 16 और ये आ जाएगा √18। इस तरह BC निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, AC फाइंड करेंगे। AC लेंथ वेक्टर फाइंड करना सबसे पहले, तो ये होगा COC - OAK। OC हमारे पास, C हमारे पास क्या है 3 6 -3 है, 3 6 -3 होगा। ठीक है जी, और माइनस A हमारे पास क्या है जी 2 4 -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 - 2 आ जाएगा,
6 माइनस 4 आ जाएगा, 6 माइनस 4 और उसके बाद आ जाएगा -3 माइनस 1। ए की वैल्यू हमारे पास है, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा -3 और ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे मज़ीद। ए सी हमारे पास आ जाएगा, ए सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, और ये आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2 और उसके बाद आ जाएगा -2 और आ जाएगा i जमा 2j और उसके बाद -2 के, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये ए बी और बी सी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद नीचे हम ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं, ए सी वेक्टर की लेंथ, और ये बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4 + 4 और ये आ जाएगा हमारे पास √9 और ए सी की वैल्यू, ए सी की लेंथ आ जाएगी 3, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल साबित करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल साबित करने के लिए क्या करना है, हमने पाइथागोरस लॉ लगाना है, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, टू प्रूफ राइट एंगल ट्रायंगल वी यूज लॉ ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस के मुताबिक क्या होता है, हमारे पास b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर बराबर होता है h का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज 3 हैं और एक वैल्यू हमारे पास 18 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप ab का होल स्क्वायर बना लेंगे, यहाँ पे हम ac का होल स्क्वायर लिख लेंगे और इधर आ जाएगा हमारे पास BC का होल स्क्वायर, ठीक है। AB की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह AC की वैल्यू भी हमारे पास 3 है, ये भी 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास √18 है और इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, ये भी आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 18। तो इस तरह जो है यहाँ पे भी आ जाएगा 18 और यहाँ पे भी आ जाएगा 18 और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है आपका पाइथागोरस लॉ जो है वो प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, वेरीफाई कर लिया हमने। तो जब पाइथागोरस लॉ वेरीफाई हो जाएगा तो जो भी किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, तो ये वर्टिसेस हमारे किस ट्रायंगल के होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे, ठीक है। सो लिखेंगे, सो ABC vertices are of right angled triangle। तो ये हमने साबित करना था कि ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं कि नहीं है। तो ट्रायंगल इधर लिख लेना, उधर जगह कम है, ठीक है। सो ABC वर्टिसेस आर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने प्रूफ करना था, ये वर्टिसेस जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन हम फिर करेंगे, क्या टाइम लेक्चर का ख़त्म हो चुका है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ रही होगी और इसको चैनल को ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।